नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने सत्व संधि और हमने ऋतु संधि पढ़ ली है। अब तीसरे नंबर की विसर्ग संधि के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो संधि हमारी होगी, वो है तीसरे नंबर की उत्तु संधि। ये जो उत्तु संधि है इसमें क्या होता है, इसमें जो विसर्ग है या हमारा जो सा है उसका या तो रा हो जाएगा और या ऊ हो जाएगा। तो इसमें जो ऋतु संधि है इसमें दो सूत्र कार्य करते हैं। पहला है इसमें अतोरार पिलूताद पिलूते। क्या है? अतोरार पिलूताद पिलूते, अतोरार पिलूदात पिलूते। और दूसरा जो है वह है हसीचा। ये जो दो सूत्र इसमें आएंगे काम में। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं बात जो अतो रार पिलू ताद पिलूते की। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, यदि बहुत छोटा सा इसका सूत्र है, यदि प्लस के इस तरफ आ है और इस तरफ विसर्ग और आ है, क्या है, आ या विसर्ग और आ है, तो ये जो विसर्ग और आ मिलकर दोनों क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। तो इसके लिए हम उत्तु संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पर उत्तु संधि का कार्य होगा और ये जो बनेगा ये गुण का कार्य होगा, गुण संधि का, गुण संधि का कार्य होगा। तो यहाँ पर का जो आ है वो क्या बना देगा, वो जो बना देगा वो अवग्रह बना देगा। क्या बना देगा? अवग्रह। और इस तरफ ये जो ओ है वो तो हमारा ओ रहेगा ही, तो ये अवग्रह है। इसमें जो कार्य होगा वो पूर्व रूप संधि का होगा। पूर्व रूप जो संधि है उसका कार्य होगा। तो एक नोट करके लिख लो यहाँ पर, विशेष जिसे बोलते हैं कि जहाँ उत्त कार्य हो, जहाँ उत्त कार्य हो तो संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में सा को प्राथमिकता देंगे। जैसे पहले इसे समझ लो, ये जो हमारी तीसरी संधि चल रही है उत्तु संधि, इसमें यदि प्लस के बाद इस तरफ आ है और इस तरफ आ के बाद विसर्ग है, तो ये जो आ और विसर्ग दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा? ओ। और ये जो आ स्त्री चलेगा और ये जो गुण संधि के बाद जो होगा वो कार्य होगा, यहाँ पर आ का विसर्ग हो जाएगा और ये जो ओ है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जहाँ पर उत्त कार्य हो वहाँ पर संधि विच्छेद में सा को प्राथमिकता देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया शिवस और शिवा, और इस तरफ मैंने लिख दिया अच्रय अचरह। तो यहाँ पर जो बनेंगे वहाँ यहाँ पर तीन चीज़ें बनेंगी। तो जो ऐसे समझो, ये है शिवस, ये है शिवा और यहाँ पर जो अच्र है, तो यहाँ पर पहले बनेगा किसका कार्य होगा? शिव। और ये क्या कह रहा कि विसर्ग और इस तरफ आ हो, क्या हो? विसर्ग और आ हो, तो विसर्ग ही है, आ ही है। तो ये क्या बना रहा है? ये हमारा
पहला बनाएगा उत्त संधि में ऊ, और ये क्या है, अचरे। अचरे है। और इससे फिर हम बनाएंगे, वो हमारा बनेगा शिवो और अचरे। और तीसरी कंडीशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी शिवो ये आ नहीं पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसमें एक ही लाइन में आ जाए, तो देखते हैं, प्रयास करते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर शिवस, और ये है शिव, और इस तरफ है आश्चर्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये जो सा है, इस सा का क्या बन रहा है, इस सा का जो बन रहा है वो हमारा बनेगा, क्या बन रहा है, ऊ। कैसे, देखो, ये है ऊ। विसर्ग का क्या बनेगा, ऊ। और विसर्ग का ऊ कैसे बन रहा है वो देखो, तो विसर्ग का ऊ बना लो। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा शिव ऊ प्लस अच्र, और फिर हमारा जो बनेगा वो बनेगा शिवो और अच्र, और फिर हमारा जो बनेगा वो बनेगा शिवोचर्य। अब आ गया ये, देख कैसे। तो इसमें जो प्लस के बाद एक तो यहाँ पर ये विसर्ग है और एक सा है, दो कार्य हो रहे हैं। एक तो विसर्ग है और एक हमारा क्या है, सा है। तो हमने जो नियम लिखा है वो नियम हमारा यही तो है कि विसर्ग और क्या है, सा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रा और ऊ हो रहा है, ये हमारा रूल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो शिवस है, एक तो इसका हम पहले इससे संधि करेंगे, फिर इसका हम इससे संधि करेंगे। तो शिवस धन अचरे का जो बनेगा, यानी जो सा है उसका हम क्या बनाएंगे, वो चीज़ हमने देखी। और फिर शिव का अचर से बनेगा वो हम देखेंगे। तो ये जो यहाँ पर कार्य हो रहा है, ये जो शिव का जो ऊ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा। तो ये जो यहाँ पर बन रहा है ये कहलाएगा उत्तो संधि, और यहाँ पर ये हो रहा है शिवोचर्य, ये जो शिवोचर्य हो रहा है ये कहलाएगा गुण संधि का कार्य यहाँ पर हो रहा है। और इस तरफ ये जो हो रहा है, ये जो हमारा कार्य है ये पूर्व रूप संधि है। तो तीन कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि विसर्ग के बाद, प्लस के बाद इस तरफ विसर्ग है और आ है, और इस तरफ आ है, तो क्या हो रहा, पहले उत्त संधि होगी। तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसका विसर्ग का विसर्ग ही चलता रहेगा, और यहाँ पर आ है तो आ चलेगा, तो ये हो जाएगा उत्त संधि। और ये जो विसर्ग का, विसर्ग और आ मिलकर जब ओ बनाएंगे, और इस तरफ का तो हमें कोई लेना ही देना नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि। और फिर जो ओ है उसका ओ का तो ओ ही रहेगा, और फिर ये जो आ का जो अवग्रह बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर जो तीन कार्य हो रहे हैं, तो इस तरफ जो हमारा विसर्ग और आ है, विसर्ग और आ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग और जो आ है इसको जब हम देख रहे हैं, तो जो विसर्ग और आ मिलकर क्या बना रहा है, वो बना रहा है ऊ। विसर्ग और आ मिलकर, ये विसर्ग है और ये आ है, ये मिलकर बना रहा है ऊ। और दूसरी तरफ ये बना रहा है गुण संधि में ओ। जब ये ओ बनाएगा तो ये हमारा हो जाएगा
दूसरी संधि भी ये बना रहा है हमारा ओ, क्या बना रहा है ओ, तो ये क्या हो जाएगा गुण संधि। और तीसरा रूप ये बना रहा है हमारा जो आ है, इस आ का क्या हो रहा है अवग्रह। तो इस तरीक़ा से ये बन रहा है। फिर से समझो एक बार। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया कस, और ये है कहा, और ये है अपी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो रहा है का धन अपी से, तो पहली बार में जो भी ये बनेगा तो इस तरफ हमारा क्या है विसर्ग है और क्या है आ है। जब ये विसर्ग और आ है तो ये हमारा विसर्ग का ऊ बना दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा का ऊ और अपी। और दूसरी बार में ये क्या बना रहा है, दूसरी बार में ये बना रहा है छोटा आ इसमें जो है छोटा आ, और ये क्या बना रहा है छोटा आ से, और जो ऊ है यानी कि जो ऊ है और ये जो छोटा आ है, जब इसको ये मिला रहे हैं तो ये ओ बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा को और अपी। और तीसरे नंबर पे ये क्या बना रहा है कॉपी, क्या बना रहा है कॉपी। ये अवग्रह है ऐसे करके। तो पहले नंबर पे ये जब मिल रहा है तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये जो विसर्ग है, विसर्ग और आ, तो ये जो विसर्ग है उसका क्या हो रहा है ऊ। देखो पहले नंबर पे जब ये मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है विसर्ग का ऊ। दूसरे नंबर जब ये जो आ और जो ऊ मिल रहा है, आ और ऊ मिल रहा है तो ये बना रहा है ओ। और तीसरे नंबर पे जब ये इस तरफ ऊ है और इस तरफ जो आ है तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है अवग्रह। क्या बना रहा है अवग्रह। ऐसे ही इसमें हुआ। पहले नंबर पे ये जो विसर्ग है और विसर्ग और आ जब मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है ओ। और तीसरे नंबर पे ये जो विसर्ग और ऊ और आ जब मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है ओ। और ये जो ओ इस तरफ है इस तरफ आ है तो ये आ का क्या बन रहा है अवग्रह, इस तरफ ओ होना चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशन बन रही हैं वो इस तरीक़ा से बन रही हैं। ऐसे ही जो मैंने लिख दिया जैसे यहाँ पर कि जो बाल है और मैं लिख दूँ अयम, तो इस तरह एक तो कंडीशन इसकी ये बनेगी, और जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी जो आ है तो ये क्या बनेगा बलस। बालस बनेगा। ये जो बालस बन रहा है तो इन सब में अगर वो पूछे कि प्राथमिकता किसे देंगे तो प्राथमिकता जो हम देंगे वो इस वाले शब्द को हम देंगे। तो ये जो मैंने लिख दिया जैसे ये कस है तो यहाँ पर जो आ है जो विसर्ग है उसका सा बन रहा है, तो यहाँ पर जो बाल है तो बाल लिख लिया और विसर्ग का सा बना दिया। तो ये क्या बनेगा पहले नंबर भी ये क्या बन रहा है विसर्ग का ऊ, तो ये क्या बन जाएगा बालो प्लस क्या बन रहा है अयम। फिर ये क्या बन रहा है ऊ और आ मिल के क्या बना रहा है ओ, तो ये क्या बना देगा बालोयम। फिर ये क्या बना देगा ये जो ओ है और आ मिलकर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है क्या बोलते हैं अवग्रह। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बालो अयम।
इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा, बालोयम। तो जो आ है वो इसी में चलेगा और फाइनल रूप बनेगा बालोयम, इस तरीक़ा से। ये जो मिला तो ये क्या बना दिया, बालोयम। बाला धन अयम से क्या बना, बालोयम। ऐसे ही अब मैं लिख दूं तो प्राथमिकता जिसे हम दे रहे हैं वही सीधे हम देख लेते हैं। और ये दूसरा है तो हम लिख लें जैसे यशः धन अभिलाषः। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो यशो भिलाषः हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो ये जो कार्य हो रहा है ये जो उत्तु संधि के अंतर्गत, तो सीधे उ जो हमारा इस तरफ जो विसर्ग है इसके लिए हम ओ बना ले रहे हैं, क्योंकि विसर्ग और जब आ मिलेगा, जब विसर्ग और जो आ मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है, ऊ। तो ऊ जब मिलेगा तो फिर बाद में जो ऊ और आ मिलेगा तो ये क्या बना रहे हैं, ये ओ बना रहे हैं। तो हम सीधे ओ ही बना ले रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं निरपः धन अवतत, तो क्या हो जाएगा, निरपोदवत। मैं लिख दूं यहाँ पर रामः धन अगच्छत, रामः धन अगच्छत। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामोह गच्छत। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं बुद्ध धन अहम, तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धोहम। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं कि सरल धन अयम, तो क्या हो जाएगा, सरलो यम। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख दूं शकल धन अयम, तो क्या हो जाएगा, सकलोयम। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि रामः धन अवि, तो क्या हो जाएगा, अपि। रामा धन अपि, तो क्या हो जाएगा, रामोपि, रामोपि। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि रामः धन अहे हसति, आ हसति, तो ये क्या हो जाएगा, रामोह, और ये क्या है, अहसति। ऐसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं बालः धन अस्ति, तो क्या हो जाएगा, बालोअस्ति। ऐसे मैं लिख दूं का धन अस्ति, का धन अस्ति, तो ये क्या हो जाएगा, को अस्ति। तो ये इस तरीक़ा से जो हमारी संधि है वो इसका जो अतोरार प्लूताद प्लूते का जो सूत्र है क्या है, अतोरार प्लूताद प्लूते, अतोरार प्लूताद प्लूते का जो सूत्र है वो इस तरीक़ा से हमारा कार्य कर रहा है। तो हमने सीधे क्या देखा, जो हम यहाँ पर बना रहे हैं वो सीधे विसर्ग और ये जो हमारा आ है इसे जो हम मिला के क्या बना रहे हैं, विसर्ग और आ को मिलाकर सीधे हम ओ बना रहे हैं। यानी कि इस तरफ का जो आ है और इस तरफ जो ओ है, इन दो को हम मिलाकर क्या बना रहे, ऐसे समझो। इसका जैसे ये है, ये निरप है तो निरप में हमने आ और विसर्ग, और इस तरफ जैसे अवतत है तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो को मिलाकर सीधे ओ बना रहे हैं, और ये है इसका हम अवग्रह कर रहे हैं। ये तो क्रिया करी है हमने इन सभी में।
तो जैसे रामः धन आगच्छत है, तो राम का आ और विसर्ग मिला के हमने ओ बना लिया, और ये जो आ है इसके लिए हमने अवग्रह बनाया। ऐसे बुद्ध जो लिखा तो बुद्ध में आ निकाल लिया, और ये विसर्ग जब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या है, अहम। जैसे समझ लो, जैसे बुद्ध लिखा, तो जो बुद्ध हमने ऐसे लिखा, इसमें क्या है, ये जो बुद्ध है हलंत किया और इस तरफ आ, और ये जो विसर्ग हमारी है, तो इन दो को हम को बनाया। इस तरफ क्या है हमारा, अहम। तो जो अहम है, तो जो ओ है, तो हमने इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, जो आ की जगह पर हमने अवग्रह कर दिया। तो ये जो ओ चल रहा है, इस तरफ हम है और इस तरफ ये जो बुद्ध है, तो ये जो सब मिलकर क्या बना रहा है, बुद्धो हम बना रहा है। तो ऐसे हमने इसमें रामः धन अपि से जो राम है, इसमें हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, और जो विसर्ग है इसे ओ बना दिया, और इसकी जगह पर हमने विसर्ग कर दिया। ऐसे ही हमने जो आ है इसकी जगह पर ओ कर लिया, और ये जो शकल में आ है और जो विसर्ग है इसे ओ बना लिया, शक्लो हम कर लिया। ऐसी सरल में जो आ है और ये जो विसर्ग है इसे मिलाकर हमने क्या बना लिया, इस विसर्ग, ये जो आ है इसका ये अवग्रह हो गया, और ये जो ओ है ये हमारा क्या होगा, सरलोहम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिवस धन हमने जो लिखा है यहाँ पे, शिवस और ये जो शिव और आचार्य, तो यहाँ पर हमने क्या किए, ये 3 कार्य किए। तो हमने सीधे जो बनाया वो हमने क्या किया, तो हम जो चला रहे हैं वो प्राथमिकता हम किसे दे रहे हैं, यहाँ पर हम प्राथमिकता शिवस और कस और बालस को दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर पूछ लेगा कि ये किससे मिलकर बना है, तो हम बता देंगे ईसा धन अभिलाषा से यशोभिलाषा बना है। क्या बना है, यशोभिलाषा बना है। तो ये जो बात हुई हमारी, ये जो उत्तु संधि के अंतर्गत अतोरार पिलुदात पिलतु की हुई है। अब हम जो हसी चाह है दूसरा सूत्र, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा है जो हमारा सूत्र इसी का, ये जो हसी चाह है, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो इसमें ये क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है, हमने जो पढ़ा वो हमारी जो संधि थी वो हमने पढ़ी कि उत्तु संधि के अंतर्गत एक तो ये हमारा अतोरार पिलुताद पिलुते सूत्र हो गया, इसका ये सारा हमने समझ लिया। अब हसी चाह हम पढ़ रहे हैं, इसके जो अतोरार पिलुताद पिलुते के ये एग्जाम्पल हो गए। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हसी चाह। तो जो हसी चाह है इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो समझो। इसमें ये कह रहा है कि पिलस से पहले यदि विसर्ग और आ है तो विसर्ग का ऊ होगा, और ये जो आ है वो ऐसे ही चलेगा और इन दोनों को मिलाकर ओ बन जाएगा। और इस तरफ यदि तीसरा, चौथा, पाँचवा या हा या वा, रा और ला, इनमें से जो कोई भी अक्षर हैं, यानी कि जो हस प्रत्याहार है, उसमें क्या हो रहा है कि यदि प्लस के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का, ये जो वर्ण का ये जो वर्ण हैं, वर्ग का वर्ण यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण है वो हा या वा, रा, ला, या तो ये हैं या ये हैं। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जो विसर्ग है और आ है, तो जो विसर्ग आ और जो आ है तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा और आ का आ रहेगा, और इन दोनों को मिलाकर ऊ का निर्माण हो जाएगा। और इस तरफ जो हमारा जो संधिकार होगा, तो हस से ये जब यहाँ पर बनेगा तो ये हो जाएगी उत्तो संधि, और यहाँ पर जब ये कार्य होगा हस से तो ये हमारी गुण संधि का यहाँ पर कार्य होगा। कैसे, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया शिवम धन शिवा, और इस तरफ मैंने लिख दिया वंद प्लस शिवो प्लस बंद
फिर ये क्या है, शुभो बंधा। ये कैसे हो रहा है ये समझो। तो यहाँ पर ये जो कार्य हुआ और ये जो यहाँ पर बंद और ये जो कार्य हुआ, तो ये जो कार्य हुआ ये हुआ उत्त संधि का, और ये जो कार्य हुआ ये हुआ गुण संधि का। अब इसमें देखो क्या है, जब मैंने इसको जोड़ा, एक तो यहाँ पर मैंने जो इस तरीक़ा से लिख लो, इन दोनों का जो संधि कार्य हो रहा है, तो शिव धन बंध है, तो शिव धन जो बंध है तो इसको हमने क्या किया, पहले ऊ बनाया, तो शिव धन बंध को हमने शिव और ऊ किया, तो ये क्या हुआ, उत्त संधि। और शिव धन बंध में हमने जब गुण किया तो ये क्या हो गया, ओ, तो ये क्या हो जाए, शिवो बंध। यानी कि इस रूल से समझो इसे, हमने पहले क्या किया, ये जो इस तरीका इतने की हम बात कर रहे हैं पहले, फिर हम इतने की बात करेंगे। हमने शिव धन बंध को जब जोड़ा, यानी कि जो शिव है, यहाँ पर ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में इस तरफ आ था, इस तरफ क्या था, आ था। जब हमने ये काम किया, विसर्ग आ के बाद इस तरफ भी हमारा क्या है, ये हस् प्रत्याहार है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो विसर्ग है उसका ऊ कर लिया, जो ये विसर्ग है इसका ऊ हो गया, तो ये क्या कहलाई, उत्त संधि। फिर हमने जो शिवस जो शिवम है, फिर जो शिवम में हमने क्या किया, ये जो विसर्ग है इस तरफ ये जो ऊ बना, तो ऊ और जो इस तरफ आ है, इस तरफ जो आ और ऊ, तो इसका हमने क्या कर लिया, ओ बना लिया। तो हम जो प्राथमिकता दे रहे हैं वो इसे दे रहे हैं, शिवम को। ऐसे हम नेक्स्ट जो समझे, जैसे हमने लिख दिया रामस, और हमने यहाँ पर लिख दिया रामस, और हमने लिख दिया यहाँ पर राम धन बभूव। तो ये क्या हो जाए, पहले ये विसर्ग और ये जो हमने हुआ है, तो इसका हम जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऊ, तो ये जो विसर्ग का ऊ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामू, और ये क्या है, बभू। फिर हम ये जो ऊ और आ को मिलाकर ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामू बबूब। क्या हो जाएगा, रामो बबूब, ऐसे हो जाए। फिर जैसे हम लिख दें यहाँ पर निरपस, और ये जो हमारा चल रहा है निरपहा। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो चल रहा है, ये इतने में संधि कार्य चल रहा है, तो इसमें हम जो निरप का इस तरफ हम जो बदती लिख रहे हैं, निरपा धन बदती, तो विसर्ग का ऊ करो तो क्या हो जाएगा, निरपहु बदती। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा निरपो बदती। ऐसे हम जो लिख रहे हैं रामः धन गच्छति, तो क्या हो जाएगा इस तरह, राम गच्छति। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर ये हो जाएगा रामो गच्छति। फिर ये क्या हो जाएगा, रामो गच्छति हो जाएगा। ऐसे हम लिख दें बालस, और हम लिख दें बाला, इस तरफ क्या है, हसती। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये बालो, हाँ बालो, और हसती। फिर ये क्या हो जाएगा, ऊ का ये हो जाएगा बालो हसती। इस तरीक़े से ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा कार्य हो रहा है, तो हमने दो संधि इसमें समझी। नेक्स्ट जैसे हम देख लें, और एक भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे हम लिख दें इस तरफ पुरुषः, और फिर हम लिख दें इसे पुरुष, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पुरुष प्लस गच्छति।
हम ऐसे ही लिख दें, या ये धन कार्य चल रहा है, हम लिख दें बुद्धा धन याति। हम लिख दें यहाँ पर अधा धन गति। हम यहाँ पर लिख दें जैसे मनः धन गति। तो यहाँ पर देखो ये जो चल रहा है, तो यहाँ पर बुद्धा का ये क्या हो जाएगा, बुद्धस, और फिर ये अधा का क्या हो जाएगा, अधस, और मनः का क्या हो जाएगा, मनस। इस तरह का ही है। तो पहले तो हम इसके लिए ओ करें, ये जब ओ करेंगे, ऊ वाला जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुद्धहु, विसर्ग का क्या हुआ और याति, फिर क्या हो जाएगा ये बुद्धो याति। फिर ये क्या है, अधाधन गति का, तो ये विसर्ग का हम ऊ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधहु गति। फिर ये क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। ऐसे ही हम ये लिख दें यहाँ पर मनः, तो क्या हो जाएगा, मनोगति। फिर ये क्या हो जाएगा, मनोगति। इस तरीक़ा से ये हो जाए। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर मनः धन जा, तो ये जो क्या हो जाएगा, मनस, मनस हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ें तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, मनः मनऊ प्लस जहा। अब इस तरफ ये क्या हो जाएगा, मनोजहा। तो इस तरीक़ा से ये हमारे हो जाएं। तो हमने जो ऋतु संधि जो है वो कंप्लीट की। अब जो हम उत्तु संधि पढ़ रहे हैं तो शुरू से देखते हैं। उत्तु संधि में जो हमने देखा, उसमें उत्तु संधि में विसर्ग का सा हो रहा है एक तरफ, और फिर रा और रू का ऊ का कार्य चल रहा है। ये सूत्र जो है उत्तु संधि में दो तरीक़ा से बट रहा है। पहले है अतोरार पिलु ताद पिलूते, और दूसरा हसीजा। तो अतुरार पिलू ताद पिलूतों में ये जो हो रहा है, पहले ये देखो आ और विसर्ग जब हैं और इस तरफ आ है, तो विसर्ग का क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आ और ऊ मिलकर ये ओ बना रहे हैं, तो इसके लिए हम उत्तु संधि कहेंगे। फिर ये क्या बना रहा है, आ है और इस तरफ ओ है, तो इस तरफ आ है और इस तरफ एक तरफ क्या अवग्रह बन रहा है, तो ये क्या है, पूर्व रूप संधि। और यहाँ पर जो आ से ओ हो रहा है, ये जो दोनों आ और यहाँ पर ये जो कार्य हुआ, ये तो उत्तु संधि का हुआ, और यहाँ पर गुण संधि, यहाँ पर पूर्व संधि। अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, इसमें हमने सिबस, तो पहले तो हमने क्या किया, आ, इस तरफ हमारा विसर्ग है, इस तरफ आ है। फिर जो हमने जोड़ा, यानी कि इस तरफ का जो आ है वो हम इसे भी मान लें अगर, तो विसर्ग और आ मिलकर क्या बना रहा है, ऊ। फिर ऊ और आ मिलकर क्या बना रहा है, ओ। तो इस तरीक़ा की ये फाइनल रूप हमारा यहाँ पर अगर बन रहा है, तो इसका ये बन गया विसर्ग ओ अवग्रह। ऐसे यहाँ पर हमने कस धन और ये जो ऐसे करके जोड़ा, तो यहाँ पर ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आ, ये जो आ है विसर्ग का क्या हो रहा है, ऊ, और ये जो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये जो दोनों मिलकर बना रहे हैं वो ऊ बना रहे हैं। फिर ये जो आ और ऊ मिलकर बना रहे हैं ओ। फिर ये जो ऊ है सिर्फ इतना सा, ये क्या है, ये अवग्रह बना रहा है। ऐसे इसमें ये बालस और ये बालहा है, इसमें अयम है, तो ये जोड़ रहे हैं, तो इसमें ये आ है और ऊ मिलकर क्या बना रहा है, ये जो बना रहा है वो ऊ मिला रहा है, ऊ बना रहा है। फिर ये जो ऊ और आ मिलकर ये जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ओ। तो यहाँ पर जो बालो जो बन रहा है, तो इसमें जो ओ है वो तो ये चल रहा है, और ये जो आ है वो क्या बना रहा है, अवग्रह बना रहा है। ऐसे ही हम देखो आगे, जैसे हमने लिख दिया ऐसा धन, तो हमने सीधे ये वाला उठा लिया, ऐसा धन अभिलाषा के क्या हो रहा है लास्ट में अंतिम, ये शोभिलाषा। ऐसी निरपाधन अवदत्त क्या हो रहा है, निरपो अवदत्त। ऐसी रामाधन अगच्छत क्या हो रहा है, रामो अगच्छत। ये जो अवग्रह होता है ये पढ़ा नहीं जाता है। ऐसे ही बुद्ध धन अयम से क्या हो रहा है, बुद्धोहम। ऐसे ही ये सरल धन अयम से क्या होगा, सरलोहम। ऐसे ही ये जो सकल धन अयम से क्या हो रहा है, सकलोहम। ये रामो धन अपी से क्या हो रहा है, रामो। ऐसे ये रामाधन हसत से क्या हो रहा है, रामो हसत। ऐसे बालाधन अस्ति क्या हो रहा है, बालो अस्ति।
ऐसे ये जो काधन अस्ति क्या हो रहा है, कोवस्थ। अब जो दूसरा चल रहा है हसी चा, तो जो हसी चा है इसमें क्या है, पहले सबसे पहले यदि प्लस के बाद तीसरा चौथा और पांचवा किसी भी वर्ग का वर्ण है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है या हा या वारला है, तो इसमें जो विसर्ग के प्लस के बाद जो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा, और ये जो आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, और ये जो हस प्रत्याहार इस तरफ चल जाएगा। जब यहाँ पर आ और ऊ बनाएगा तो ये उत्तु संधि होगी, यानी विसर्ग का ऊ बनेगा तो उत्तु संधि, और विसर्ग का ऊ से और आ का मेल होगा तो ये गुण संधि बन जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा शिवम धन शिव धन बंद धन ऊ धन बंधत शुभोद्धत, तो ये जो कार्य है ये गुण संधि किया हुआ, ये उत्तु संधि का हुआ, और इस तरफ ये चल रहा है। जैसे हमने लिखा शिवा धन बंद से, तो जो आ है इसमें, और ये जो इस तरफ ये जो विसर्ग है, इसका विसर्ग और आ मिलकर ये क्या बना दिया, ऊ, और ये जो ऊ है और ये वाह है, ये मिलकर क्या बना, इसमें जो आ है और ऊ है तो ये मिलकर क्या बना रहा है, ये जो ऊ है इसमें जो क्या है आ, तो ये मिलकर क्या बना रहा है ओ, और इस तरफ ये जो विसर्ग है और इस तरफ क्या है आ, विसर्ग और आ मिलकर क्या बना रहे हैं ऊ, और ये जो ऊ है और ये जो इसका जो आ है वो मिलकर क्या बना रहे हैं ओ। तो इस तरीक़ा से ये चलेगा रामस, और तो रामस के और जो राम है तो ये जो विसर्ग और जो आ है वो मिलकर क्या बना रहे हैं ऊ, क्या बना रहे हैं, इस तरफ जो आ है और इस तरफ विसर्ग है तो ये क्या बना रहे हैं ऊ, और जब जो ऊ और आ जब मिलेगा तो ये क्या बना देंगे ओ। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या बन रहा है आ प्लस ऊ बराबर हम ओ कह दें, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। ऐसे यहाँ पर जो है आ और विसर्ग मिलकर क्या बना रहे हैं, तो बना रहे हैं विसर्ग का ऊ, और इस तरीक़ा से हम ये समझ सकते हैं। ये संधिकार तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर जो है विसर्ग और ये जो आ मिलकर बना दिया ऊ, और यहाँ पर जो ऊ और आ है जो इसे मिलकर बना दिया वाह। ऐसे इसमें जो ये तो संधिकार चल रहा है, इसमें जो विसर्ग है और जो आ है तो ये मिलकर बना दिया ऊ, और इसमें जो ऊ है और आ मिलकर क्या बना दिया ओ। ऐसे ही ये चलेंगे अंत तक। जैसे बालस्य धन, तो ये जो चल रहा है यहाँ तक ये जो कार्य चल रहे हैं, तो ये जो संधि कार्य फिर आगे चलेंगे। तो इसमें ये देखो क्या है, जैसे यहाँ पर ये जो विसर्ग है और इस तरफ क्या है आ का ये या है, तो यहाँ पर क्या हुआ ऊ, और ऊ और या मिलकर क्या बना रहे हैं देखो, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो आ और ऊ मिलकर क्या होगा ओ, और यहाँ पर ये जो कार्य हो रहा है वो हो रहा आ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा ऊ। तो इस तरफ तो आ निकाल लेंगे हम, और इस तरफ ये जो विसर्ग है तो इसको क्या मिलकर क्या बना दिया ऊ, और इससे ऊ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं ओ। ऐसे ही यहाँ पर ये जो अधाधन गति से क्या है अधोगति और अधोगति, और मनाधन गति से क्या है मनोगति, ऐसी और मनोगति, और ऐसी ये क्या है मनसधन जा से क्या है मनोजा। तो इस तरीक़ा से जो हमारी संधि है इसमें जो हमने अभी पढ़ी है वो हमारी उत्तु संधि। उत्तु संधि के अंतर्गत हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो हमने 2 सूत्र पढ़े हैं। तो पहला जो हमारा सूत्र है उत्तु संधि का, पहला जो सूत्र पढ़ा वो हमने पढ़ा अतोरार प्लूतात प्लूते, और दूसरा पढ़ा हसीचा। तो अतुरात प्लूते और हसीचा की यहाँ पर ये उत्तु संधि है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।